नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका मिलता है आपके साथ जानकारी शेयर करने का। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि इस माध्यम से मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं, और अगर किसी के मन में कोई शंकाएं हैं तो उनको मैं किस तरह से दूर करती हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत महत्व का विषय है। ऐसा तो सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं एक राशि से दूसरी राशि पर, और कुछ जो है वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं और कुछ जो है उनकी स्पीड जो होती है स्लो होती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह जो है अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल ये नीच के बृहस्पति मकर राशि में चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद इनका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ऐसा तो सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में जब बृहस्पति आता है तो कुंभ का मेला लगता है और संत लोग जो है स्नान करते हैं। गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और कुंभ मतलब, अब कुंभ तो वैसे भी हम सोच लें कि कुंभ के अंदर सब कुछ भरा हुआ होता है। वो एक मतलब जो कुंभ को तो हम ये मान के चलते हैं कि गागर में सागर भरना, यानी कि एक कुंभ के अंदर पूरा समुद्र जब समा जाता है, उसी तरह से कुंभ राशि का व्यक्तित्व होता है। हालांकि ये जो राशि है इनके शनि की राशि है, और शनि का और बृहस्पति का जो है दोस्ताना नहीं है। परंतु कुंभ राशि में आने के बाद बृहस्पति जो ग्रह जो है, यानी कि गुरु ग्रह जो है, लोगों को कई लोगों को अपार फायदे देता है और कई लोगों को नॉलेज भी देता है और उनका मार्गदर्शन भी करता है। तो विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम जान लेते हैं। और अगर किसी तरह से शुभ फलों में वृद्धि कर ली जाए तो क्या रहेगा। 6 अप्रैल को ये चेंज होंगे और यहाँ पर ये रहने वाले हैं सितंबर 14 तक ये यहाँ पर रहेंगे। और सितंबर 14 तक यहाँ पर रहने के बाद क्या प्रभाव डालेंगे, हालांकि ये जो वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे, 21 जून को वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। परंतु कुंभ राशि में ये क्या फल देंगे हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जो है हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहली राशि है। तो मेष राशि का जो स्वामी है, अधिपति स्वामी जो है वो है मंगल। और मंगल का स्वभाव आप जानते हैं कि अग्रेशन वाला होता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर इनके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, यानी कि लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि का जो मेष राशि में जो बृहस्पति है उनके भाग्य स्थान का स्वामी भी होता है और साथ ही साथ व्यय भाव का भी स्वामी होता है। अब ये भाग्य स्थान का स्वामी होने के बाद इनके 11th हाउस में जब आ जाएगा तो इनका भाग्योदय पूरे तरीके से हो जाएगा और इनके भाग्य की जो वृद्धि होगी उसमें इनको अपार सफलता मिलेगी। काम जो है इनके स्वतः ही बनते चले जाएंगे और लाभ में आने के बाद इनको धन का भी अच्छा लाभ होने वाला है। और यहाँ से बृहस्पति इनके 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस को देखने के बाद ये अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इनका जो अगर हम पारिवारिक जीवन देखें तो वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं जाने वाला। तो इनको थोड़ा सा मैच्योरिटी से उसको स्वयं ही प्रयास करके उसको मधुर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और यहाँ पर व्यय भाव का स्वामी होने के बाद में क्या है कि व्यय भाव का स्वामी है और लाभ स्थान में आएगा तो इनको जो भी इनकी इनकम होगी, जो भी इनको लाभ मिलेगा उसका अधिकांश जो है उसमें व्यय भी बहुत ज़्यादा अधिक होने की संभावनाएं हैं। तो इनको खर्चों के ऊपर भी थोड़ा सा अपने आप से नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और इनको पारिवारिक जीवन मामले में इनको थोड़ा सा संबंध मधुर बना के रखने की ज़रूरत है और प्रयत्नों द्वारा कार्य जो करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। हम आगे चलते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में इनके 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं
10th हाउस जो है कर्म स्थान होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनके लाभ स्थान का भी स्वामी है और साथ ही साथ इनके अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो इनको जो कर्म भाव में आने के बाद इनको काम में सफलता तो मिलेगी और इनको समाज में सम्मान भी मिलेगा, परंतु साथ ही साथ क्या है कि इनको थोड़ा सा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रयत्न और जैसा भी ये काम करेंगे, कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं उसका हमें भरपूर लाभ मिलता है और कभी कभी हमें लाभ में थोड़ा सा संतोष करना पड़ता है। तो इनको जो है, इनको लाभ तो भरपूर मिलेगा परंतु इनको संतोष भी करना पड़ेगा। जब हमारा जब कोष वृद्धि नहीं होती, हमारा धन वृद्धि नहीं होती, तो थोड़ी सी हमारे दिमाग में थोड़ा सा असंतोष हो जाता है, मानसिक उलझनें आ जाती हैं और हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। परंतु इस वक्त आपको प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। अष्टमेश होने की वजह से ज़्यादा मेहनत से आपको समाज में सम्मान ज़्यादा मिलेगा। परंतु अगर हम फिनेंस की बात देखें तो लाभ इतना ज़्यादा नहीं है। जो मॉनेटरी फ़ायदा जो है वो नॉर्मल होने वाला है। भूमि वाहन का आपको भरपूर सुख मिलेगा। क्या है कि जब कैश फ्लो आपके पास कम नज़र आएगा, परंतु अगर आप चाहें तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। और इस वक्त अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का और उच्चतम भूमि और वाहन मिल सकता है। यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होगा। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या आपके अधीन हैं कॉम्पिटिटर भी आपकी क्षमता का लोहा मानेंगे और आपको समाज में सम्मान मिलने वाला है। हम चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और भाग्य स्थान में इनके भाग्य में वृद्धि तो होगी। अब मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध स्वामी है और यहाँ से ये प्रथम भाव को देखेगा। प्रथम भाव पे दृष्टि डालने के बाद इनके मिथुन राशि के काम में सफलता मिलेगी। जो भी ये चाहेंगे इनके प्रयासों में भी सफलता मिलेगी, परंतु इनको अपने स्वभाव के विपरीत काम करना पड़ेगा, जिससे इनको थोड़ी सी खिन्नता हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक असंतोष हो सकता है और इनको व्यवसाय की उन्नति के लिए भी थोड़ा सा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वादश में है तो लाभ इनको होगा, परंतु लाभ में जो जितना भी लाभ मिलता है, हम उम्मीद कई बार करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, परंतु हमारे अनुकूल नहीं होता। तो इस वक्त आपको जो भी मिलता है उसमें संतोष कीजिएगा और थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में अपने भाग्य की उन्नति के लिए आपको अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाना होगा। आप थोड़ा सा बचपना छोड़ देंगे, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाएंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो आप चाहेंगे प्रयास करेंगे और देखिए आपको धर्म से तो फ़ायदा होगा और भाग्य में उन्नति भी है। साथ ही साथ आप अगर अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके काम जो है स्वतः ही बनते चले जाएंगे और आपको हर तरफ से फ़ायदा होगा, भाग्य की उन्नति होगी। आप चाहें तो कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं या कोई धार्मिक कर्मकांड अपने घर में भी करवा सकते हैं, उससे आपको अपार लाभ मिलेगा। हम आगे चलते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे और अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इनके कर्क राशि के छठे भाव का भी स्वामी है, तो इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखेंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। व्यर्थ भ्रमण से आपको बचने की ज़रूरत है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी अपने से द्वादश में रहेगा तो क्या है कि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब क्या है कि कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि है वो थोड़ी सी डेलिकेट भी होती है, सोफिस्टिकेट होती है और इनके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। परंतु इस बार आपको बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके स्वयं के प्रयास से ही आपको उन्नति देगा और धन संचय की आपको चिंता रहेगी। परंतु अगर आप सोच समझ के चलेंगे
और मैनिपुलेट करके चलेंगे। और आपको अगर आप ये सोच लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पर भी रहेगी और साथ ही साथ व्यय पे भी रहेगी, तो संतुलन आपको बैठाना है कि आप किस तरह से संतुलन बैठा के और सही इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ा लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और व्यर्थ भ्रमण से बचने की ज़रूरत है आपको। साथ ही साथ अनावश्यक चीज़ों का संग्रह मत कीजिएगा, इससे आपको बाद में परेशानी होगी। हो सकता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो बिगड़ जाए। और मातृ सुख में थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी, मतलब क्या है कि उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और थोड़ा सा उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, परंतु आपको खुद को ही आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है और समझदारी से काम लेंगे तो आपके संबंध जो है मधुर बने रहेंगे। हम चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के ये सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे और इनके अष्टम स्थान का भी स्वामी है। तो क्या है कि आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी, क्योंकि आपके अष्टम स्थान के साथ साथ ये पंचम स्थान का भी स्वामी है। तो दूरदर्शिता से, समझदारी से जिस काम में अभी आप आगे बढ़ेंगे आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हो जाएंगे, सम्मान में वृद्धि होगी। आप अगर बुद्धि चातुर्य से चलेंगे तो आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी और सफलता मिलेगी, और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। सिर्फ आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको भी श्रम अधिक करना पड़ेगा। तो आलस्य का आपको त्याग करने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपार सफलता मिलने की उम्मीद है। हम आगे चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। जब छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो जब हम छठे भाव में ये प्लैनेट्स आ जाते हैं, ये सॉफ्ट प्लैनेट भी है, मैच्योर भी है, तो विरोधी तो आपके सक्रिय होंगे, पर अगर आप युक्ति से काम लेंगे, कन्या जो है बुध की राशि है और बुध जो है इंटेलिजेंट भी होता है, तो जितने भी आप डिसीज़न लेंगे, युक्ति से लेंगे, सोच समझ के लेंगे, तो आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। भूमि संबंधी निर्णय जो हैं थोड़े से लेट हो जाएंगे और आपको धन संचय की भी थोड़ी सी चिंता रहेगी, तो व्यर्थ व्यय से भी आपको बचने की ज़रूरत है। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह आप ना ही करें तो आपके लिए अच्छा है। सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों पर आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और प्रमोशन के अवसर भी हैं। अगर आप किसी सोच रहे हैं कि आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि आपको फाइनेंस का ज़्यादा फ़ायदा होगा, परंतु हाँ ऑफिस में रेपुटेशन बढ़ जाएगी। और अगर आप पदोन्नति के आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं। व्यय की अधिकता रहेगी। कुटुंब का सुख जो है वो सामान्य जाने वाला है। हम चलते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि में इनके ये पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे और पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तो ये संतान भाव भी होता है। तो यहाँ पर आपको लाभ के मौके तो मिलेंगे और आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी, परंतु संतान सुख में थोड़ी सी नीरसता की उम्मीद नज़र आ रही है। अब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे, शनि के घर में आ जाएंगे, तो आप जो उम्मीद करते हैं अब संतान से, उसमें हो सकता है कि सारी चीज़ें आपके अनुकूल ना जाएं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से निर्णय लेते हैं और किस तरह से तालमेल बना के चलते हैं, ये आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्योन्नति के पूरे चांसेस हैं। अगर आपके कुछ रुके हुए काम हैं जो आपने सोच रखे हैं वो इस समय में पूरे होने की उम्मीद है। यानी और आपकी पर्सनालिटी में निखार आने वाला है और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। पर संतान की तरफ से मैं कोई गारंटी नहीं लेती, तो आपको ही कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप के अंदर मैच्योरिटी लाएंगे तो वहाँ पर भी घरेलू वातावरण आपका बहुत अनुकूल हो जाने वाला है। हम चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं
और वृश्चिक राशि का धन भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके पंचम भाव का भी स्वामी है। यहाँ पर इनको भूमि का सुख मिलने वाला है, इनको वाहन का सुख मिलने वाला है, धन का भरपूर लाभ होने वाला है। अगर आप कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका कारोबार जो है जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है। बस थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है तो हम स्वास्थ्य जब अनुकूल होने लगता है हमारा, तो हम जो है जिस काम को भी करते हैं उसमें हमें अपार लाभ मिलता है। तो व्यावसायिक उन्नति का भी योग है आपके लिए। आपका स्वास्थ्य भी आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। साथ ही साथ हमारा जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के पूरे चांसेस हैं। उन्नति के पूरे अवसर मिलने वाले हैं और यात्राओं का भी योग मिल रहा है। यात्राएं जो हैं आपकी सुखद रहेंगी और वहाँ पर आपको, अगर आप व्यावसायिक यात्रा करते हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। हम चलते हैं, हम बात करते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के ये थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब थर्ड हाउस में प्रवेश करने के बाद ये भाग्य स्थान को भी देखेंगे। अब हमें अगर भाग्य की वृद्धि करनी है, धनु राशि के जातक अगर भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बल पर अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल जाएंगे और डिसीज़न जो है स्ट्रॉन्ग लेंगे, अपने ऊपर भरोसा करके लेंगे, तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलने वाली है। और जिस काम में भी आप प्रयत्न करेंगे आपको सफलता मिलेगी। आपको थोड़े से एफ़र्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। जब थोड़े से हम एफ़र्ट ज़्यादा डालते हैं तो हमारे काम जो है हमारे अनुकूल हो जाते हैं और जो हम चाहते हैं, जितनी आप मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको धन लाभ भी होगा और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन जो है वो नॉर्मल रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुशनुमा भी नहीं बता सकती और कोई इसमें टेंशन भी मेरे को नज़र नहीं आ रही। हम चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ये सेकंड भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो क्या आपको आय और व्यय में संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये संतुलन बना के रखते हैं तो आपके लिए ये जो गोचर है बहुत अपार लाभ देने वाला है। आपको धन वृद्धि के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। मकर राशि के जातकों में एक विशेष बात होती है, ये मानसिक श्रम तो भरपूर कर लेते हैं, शारीरिक श्रम में इनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परंतु इस गोचर में आपको शारीरिक श्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मानसिक श्रम में आप मास्टर हैं, मानसिक श्रम जितना आप चाहे कर सकते हैं, परंतु शारीरिक श्रम भी अगर आप करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आपको धन लाभ की भी पूरी उम्मीद है। और मुझे उम्मीद लगती है कि आपको कुछ गुप्त धन या कोई प्रॉपर्टी या कुछ इनहेरिटेंस मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। ये गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। और हेल्थ और दिनचर्या आपको बिल्कुल अनुकूल बना के रखनी पड़ेगी। दिनचर्या अगर आपकी हेल्दी है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो जहाँ भी आप प्रयत्न करेंगे, जहाँ भी आप कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। हम चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के ये प्रथम भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। और प्रथम भाव जो है हमारी पर्सनालिटी का होता है, हमारे पूरे शरीर का ढांचा जो है इसी के ऊपर होता है। अब यहाँ पर अगर प्रथम भाव में बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो इनके विचारों में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। और जब मैच्योरिटी आ जाती है तो इंसान जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। क्यों, एक गुरु जो है ऐसा ज्ञान देता है कि जिसके ज्ञान से सभी को तरक्की मिलती है। तो आपको धन प्राप्ति के भी अवसर मिलेंगे। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने की उम्मीद है। कार्य कुशलता से आपके हर जगह सक्सेस मिलने वाली है। भाग्य वृद्धि की भी पूरी संभावनाएं हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं और आपका विवाह काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा तो ये गोचर जो है आपको अनुकूल जीवन साथी से भी मिला सकता है।
विवाह आप चाहे कभी भी कीजिएगा। तो सिंगल लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। जब हमारी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम धार्मिक यात्राओं की तरफ रुझान करते हैं। तो धार्मिक यात्राओं के भी योग मिल रहे हैं, यानी कि आपकी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। हम बात करते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो मीन राशि में बृहस्पति इसी का स्वामी है और इनके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में इनकी क्या है, इनके साथ में व्यय की अधिकता रहेगी, भ्रमण रहेगा, कभी कभी व्यर्थ भ्रमण भी हो सकता है। ये आपको खुद को अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि कैसे आप इसको कंट्रोल रखते हैं, व्यर्थ भ्रमण से बचते हैं। भूमि वाहन का आपको सुख मिलने वाला है। अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आपको कोई भूमि बेचना चाह रहे थे, यानी कि भूमि के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, आपका अगर कोई किस तरह का कारोबार है कि आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो इस समय आपको अच्छी डील मिल जाएगी। और अपनी अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हैं तो उसका अच्छा मुनाफा आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको अपनी दिनचर्या जो है अनुकूल रखनी है। अपने खाने का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी बढ़ा के रखिएगा। क्योंकि हमें जब लाभ मिलता है तो लाभ का उपयोग करने के लिए, धन का उपभोग करने के लिए हमारे स्वास्थ्य का हमारे अनुकूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप डेली रूटीन चेकअप भी आप आराम से करवा सकते हैं और प्राणायाम करेंगे तो उससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो इसको अपनी दिनचर्या में ले आइएगा। योग कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, थोड़ा सा प्राणायाम का सहारा लेके अपनी हेल्थ को बरकरार रखिएगा। किसी की हेल्थ अच्छी होती है तो उसका जीवन वैसे ही सुखमय होता है, वो हर चीज़ को एंजॉय कर पाता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं, आप मुझे लिख भेजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि समय से मैं आपको इसका जवाब दे दूं। कभी कभी व्यस्तता अधिक हो जाती है तो जवाब जो है लेट हो सकता है, पर मिलेगा आपको ज़रूर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे मुझे अपार खुशी मिलती है। और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।